किसी गांव में एक पुराना सा दरख्त था जो गांव के किनारे खड़ा था। उसकी शाखें चौड़ी थीं, साया घना। गांव के बच्चे अक्सर उसके साये में खेला करते, खास तौर पर आदिल नाम का एक लड़का। आदिल रोजाना उस दरख्त के पास आता, उससे बातें करता, उसकी शाखों से झूलता, उस पर चढ़ता और दिन भर वहीं बैठा रहता। दरख्त भी जैसे आदिल से मोहब्बत करता था। वो जब आता तो पत्ते सरसराने लगते, जैसे खुश हो रहे हो। वक्त गुजरता गया, आदिल जवान हो गया और शहर चला गया। दरख्त ने रोज इंतजार किया, पर वो न आया। कई साल बाद आदिल वापस आया, लेकिन उस बार उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। वो थका हुआ था। बोला, मुझे पैसे की जरूरत है, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। दरख्त ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन मेरी कुछ शाखें काट लो, उन्हें बेचकर कुछ कमा लो। आदिल ने शाखें काट ली और फिर चला गया। वक्त फिर गुजरा। कुछ साल बाद वो दोबारा आया और कहा, मैं शादी करना चाहता हूँ, अपना घर चाहिए। दरख्त ने कहा, मेरा तना ले लो, उससे काट कर लकड़ी बना लो और घर बना लो। आदिल ने ऐसा ही किया। अब दरख्त सिर्फ एक बुनियाद रह गया था, सिर्फ जड़ें। बहुत साल गुजर गए। अब आदिल खुद बूढ़ा हो चुका था। वो दोबारा आया, बाल सफेद, कमर झुकी हुई और आंखों में उदासी। दरख्त की जड़ों से आवाज आई, तुम वापस आ गए हो, मुझे खुशी है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, ना पत्ते, ना शाखें, ना तना, सिर्फ एक पुराना सा तना हुआ बाकी हिस्सा हूँ। लेकिन अगर थक गए हो तो आकर बैठ जाओ। आदिल खामोशी से बैठ गया। दरख्त की जड़ें जैसे मुस्कुरा रही थी। दोनों खामोश थे, लेकिन इस खामोशी में मोहब्बत बोल रही थी। सबक, कुदरत की नेमतों को जब तक इस्तेमाल हो तब तक इस्तेमाल करो, लेकिन शुक्र भी लाजमी करो। रिश्ते और फितरत दोनों कुर्बानी देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ मोहब्बत चाहते हैं। हम अक्सर उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं जो हमारे लिए सब कुछ कुर्बान कर देती हैं, जैसे माँ बाप या कुदरत। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।